नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बीए थर्ड ईयर फिलॉसफी के विद्यार्थी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, उनके लिए मैं सांख्य योग दर्शन का पेपर पढ़ा रहा हूँ। और कल की क्लास में जैसा कि आपको याद होगा कि हमने पुरुष के स्वरूप पर चर्चा प्रारंभ की थी। मैं बहुत ही संक्षेप में और जल्दी से कल की चर्चा का एक रिवीजन कर देता हूँ। कुछ चीज़ें हमारी चर्चा में बार बार आती हैं, तो बार बार आने का अर्थ उनको समझने से है कि ज़रूर उनको समझें कि आखिर ये चीज़ है क्या। बतौर उदाहरण, जैसे सांख्य दर्शन महर्षि कपिल ने दिया, परंतु महर्षि कपिल द्वारा रचित दोनों ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं, सांख्य सूत्र और तत्व समास। वर्तमान में हम ईश्वर कृष्ण के द्वारा रचित सांख्य कारिका नामक ग्रंथ के आधार पर सांख्य दर्शन को पढ़ते हैं। लेकिन याद ये रखना कि केवल ईश्वर कृष्ण ही नहीं बल्कि और अन्य शिष्यों की चलने वाली निरंतर परंपरा के परिणाम स्वरूप सांख्य दर्शन बहुत ही समृद्ध और सुदृढ़ हुआ है। लेकिन ईश्वर कृष्ण की रचना वो अभी भी मूलर है। सांख्य दर्शन का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है, पुरुष के लिए अपवर्ग, ये उनका प्रयोजन है। त्रिविध दुखों की आत्यांतिक और एकांतिक निवृत्ति, इसको यूं भी कह सकते हैं। सांख्य दर्शन अनिश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानता, इसलिए दो मूल तत्वों की सत्ता स्वीकार करता है। और वो दो मूल तत्व जो हैं उनमें एक है प्रकृति और एक अन्य है पुरुष। तो प्रकृति के स्वरूप, उसके अस्तित्व के पक्ष में तर्क, उसका सजातीय और विजातीय रूप, इन पर हम बात कर चुके थे। और जो दूसरा मूल तत्व है पुरुष, उसकी चर्चा हमने कल के टॉपिक में प्रारंभ की थी। सांख्य द्वैतवादी है, मैं बार बार बोल रहा हूं, और हम हर उस दर्शन को द्वैतवादी कहते हैं जो सृष्टि में दो मूल तत्वों की सत्ता स्वीकार करते हैं। तो इस नाते एक प्रकृति और दूसरा पुरुष। पुरुष के स्वरूप के संदर्भ में कल जो मैंने बात कही थी वो ये कि पुरुष चेतन है, पुरुष ज्ञाता है। ये मैं संक्षेप में बोल रहा हूँ। प्रकृति जड़ थी, पुरुष चेतन है। प्रकृति ज्ञेय थी, पुरुष ज्ञाता है। प्रकृति विषय थी, पुरुष विषयी है। विषय के विपरीत में हम विषयी बोलते हैं, यानी ज्ञान प्राप्त करने वाला। प्रकृति त्रिगुणात्मिका थी, पुरुष निस्त्रैगुण्य है, यानी सत्व, रज और तम, ये तीन गुण प्रकृति में थे, लेकिन पुरुष में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यही तीन वो शक्तियां, यही तीन वो घटक भूत तत्व हैं जिनसे सारी सृष्टि का निर्माण होना है। तो सांख्य ने यहाँ सृष्टि के मूल कारण के रूप में प्रकृति के अस्तित्व को स्वीकार किया है। ये तीन गुण प्रकृति में साम्यावस्था में रहते हैं, लेकिन पुरुष के सानिध्य से वे सम्य अवस्था में आते हैं, विषम अवस्था में आते हैं, परिणाम स्वरूप सृष्टि होती है। तो ये गुण प्रकृति के हैं, ये घटक हैं प्रकृति के, इसलिए पुरुष को निस्त्रैगुण्य कहा गया। प्रकृति चूंकि त्रिगुणात्मिका है, इसलिए उसको सक्रिय कहा गया। जड़ होते हुए भी वो सक्रिय है। सक्रिय क्यों है? क्योंकि उसमें रजगुण है। लेकिन पुरुष को निष्क्रिय कहते हैं क्योंकि वो निस्त्रैगुण्य है। पुरुष अप्रसवधर्मी है, यानी पुरुष से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता।
पुरुष चेतन है, पुरुष नित्य है, पुरुष शुद्ध है, पुरुष बुद्ध है, पुरुष मुक्त है, पुरुष ज्ञाता है, पुरुष विषयी है, पुरुष अनाश्रित है, पुरुष अलिंगम है, पुरुष निर्वयव है। निर्वयव यानी अवयव नहीं है। पुरुष स्वतंत्र है, पुरुष अकेला रहता है, किसी तत्व के साथ संयोगी नहीं होता, साथ ही वह स्वतंत्र भी है। तो ये सारे लक्षण पुरुष के हैं जो मैं कल बता चुका हूँ। इन लक्षणों पर यदि हम ध्यान दें तो कुछ प्रकृति की अव्यक्त अवस्था से समानता रखने वाले हैं और कुछ असमानता रखने वाले हैं। कुछ प्रकृति की व्यक्त से असमानता रखने वाले हैं, लेकिन प्रकृति के व्यक्त रूप, व्यक्त का मतलब है कि ये जो सारी सृष्टि जो विविध रूप में हमें दिखाई देती है इसको व्यक्त कहते हैं। तो प्रकृति के ये जो व्यक्त रूप हैं, इन व्यक्त रूपों से भी पुरुष की एक समानता है, यद्यपि वो थोड़ा विवादित है, पर आगे उस पर फिर भी बात करेंगे। और वह है कि ये विविधता रूप व्यक्त भी अनेक हैं तो पुरुष भी अनेक हैं। तो इस सारी चर्चा के बाद हम यूँ कह सकते हैं कि सांख्य द्वारा प्रदत्त पुरुष का सिद्धांत महत्वपूर्ण और आवश्यक सिद्धांत है। और इसका महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पुरुष ज्ञाता है, ज्ञाता होने के कारण त्रिगुणातीत है, यानी तीनों गुणों से परे है, इसीलिए वह प्रकृति के व्यक्त और अव्यक्त दोनों रूपों से भिन्न है। प्रकृति नित्य परिवर्तनशील है, यानी सजातीय रूप में, मैंने पिछली बात हुई थी, और विजातीय रूप में, परंतु पुरुष इस परिवर्तन का दृष्टा है, स्वयं परिवर्तनशील है। वह कुटस्थ है, कुटस्थ मानी सर्वोपरि, सबसे ऊपर। अविकारी है, अविकारी मानी उसमें कोई विकार नहीं होता, कोई परिणाम नहीं होता, कुछ उत्पन्न नहीं होता, कुछ बिगड़ता नहीं, अपरिणामी है। दृष्टा है, अकर्ता है, भोक्ता है, उदासीन है। और सांख्य में इसी पुरुष का नाम आत्मा है। इस पुरुष को आत्मा कहा गया है। चूंकि सांख्य दर्शन द्वैतवादी, इसलिए जितना महत्व प्रकृति का है उतना ही महत्व पुरुष का भी है। तो पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए, जैसे अपन ने देखा सत्कार्यवाद के पक्ष में भी एक कारिका दी गई जिसमें 5 तर्क थे। प्रकृति के अस्तित्व के पक्ष में भी एक कारिका दी गई जिसमें भी 5 तर्क थे। इसी तरह से पुरुष के अस्तित्व के पक्ष के लिए भी सांख्य कारिका में कारिका नंबर 17 दी गई है। याद क्या रखना कि मैंने वहाँ भी कहा था, और वो बात यहाँ भी लागू होती है, कि ये जो 5 तर्क हैं, ये एक ही तर्क को 5 ढंगों से समझाने का प्रयास है। 5 अलग अलग बातें जरूर हैं, परंतु उनका सार एक ही है। 5 बातों का सार एक ही है। संघात में कारिका पढ़ रहा हूँ, याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई टेंशन की बात नहीं, पर 2-3 बार सुनेंगे तो याद हो जाएगी। संघात परार्थवात, संघात परार्थवात त्रिगुणादि विपर्यात अधिष्ठानात् पुरुषोडस्ति भोक्तृभावात् केवल्यार्थ प्रवृत्तिश्च। ये है कारिका। संघात परार्थवात त्रिगुणादि विपर्यात अधिष्ठानात् पुरुषोडस्ति भोक्तृभावात् केवल्यार्थ प्रवृत्तिश्च। इस कारिका को स्पष्ट करें तो मैं 5 लाइनों में उन 5 तर्कों को संक्षेप में एक बार बोलूँगा और फिर विस्तार से। तो ये कारिका ये कहती है कि अव्यक्त प्रकृति से लेकर पंच महाभूत तक 24 तत्वों का जो समूह है वो किसी परार्थ के लिए है, यानी किसी दूसरे के लिए है। क्या मतलब हुआ इसका? कि प्रकृति से जब विकार उत्पन्न होते हैं तो प्रकृति हो गई 1 और 23 उससे होते हैं विकार, वो हो गए 24। तो ये 24 स्वयं अपने लिए नहीं है,
ये किसी और के लिए है। एक बात, सत्वादि त्रिगुण धर्मों के विपरीत होने से तो जिसके लिए भी वो हैं वो स्वयं सत्व रज तम आदि 3 गुणों से अलग होगा, और जो भी होगा वो अधिष्ठाता होगा, प्रेरक होगा, और समस्त भोग्य पदार्थों का भोक्ता होगा, और मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रवृत्त होगा। ये 5 तर्क जो हैं वो सांख्य में पुरुष के अस्तित्व के पक्ष के लिए दिए गए। इन 5 तर्कों पर हम एक एक करके फिर से चर्चा करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास करेंगे तो बात समझेंगे। 2 बातें हो सकती हैं। नंबर 1 कि आप फिलॉसफी समझना चाहें, पर मेरा आग्रह यह है कि फिलहाल फिलॉसफी समझने का प्रयास ना करके सांख्य ने कोई एक सिद्धांत दिया है तो वो फिलॉसफी का ही, कि पुरुष की सत्ता। तो ये पुरुष क्या है और इसकी सत्ता के लिए कौन कौन से शब्द और वाक्य बोले गए, फिलहाल वो समझिए। और यदि आप में से कोई बच्चा ऐसा हो जो ये कहे कि नहीं मुझे तो फिलॉसफी समझनी है, तो फिर वो ध्यान से समझे। उसके लिए मैं 2 लाइनें यहाँ बोल देता हूँ कि जब इस संपूर्ण सृष्टि को देखकर इसकी विविधता पूर्णता, दुख पूर्णता, विचित्रता, ये सारी चीजें जब हमारे अंतस में, हमारे मनस में, हमारी चेतना में कुछ प्रश्न खड़े कर दें, कुछ जिज्ञासाएं उत्पन्न कर दें, तो फिलॉसफी का जन्म होता है। तो जो भी विचारक या चिंतन करने वाला बंधु जब इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढता है, और उत्तर ढूंढने के लिए जब वो एक निरंतर अनवरत कई समय तक एक बिंदु को लेकर चिंतन करता है, तब कुछ तथ्यों और कुछ निष्कर्षों पर पहुंचता है, और वो जो निष्कर्ष और तथ्यों पर पहुंचता है तब फिलॉसफी का जन्म होता है। तो सभी दार्शनिकों का मूल जो विषय है, चिंता है, वो सृष्टि की व्याख्या करना है कि मैं क्यों हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, जन्म और मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद कोई जीवन है क्या, ईश्वर होता है क्या, आत्मा होती है क्या, मरने के बाद क्या होता है, पुनर्जन्म होता है क्या। ये सारे प्रश्न जब हम चिंतन करते हैं तो फिलॉसफी का जन्म होता है। ये सृष्टि किस मूल तत्व से बनी, उस मूल तत्व का स्वरूप क्या है, उस मूल तत्व का ज्ञान कैसे होता है, आदि आदि। तो जो फिलॉसफी समझने वाला बच्चा है वो इन सब बातों को ध्यान में रख के सांख्य दर्शन को समझे, और जिसको फिलॉसफी में ज़्यादा गहन रुचि नहीं है या लेना नहीं चाहता, वो केवल इतना समझे कि सांख्य दर्शन में 2 मूल तत्व माने गए जिनसे सृष्टि बनी, एक प्रकृति और एक पुरुष। प्रकृति पे बात हो चुकी, पुरुष पे भी आदि बात हो चुकी, आदि बात अब हम कर रहे हैं। और वो आदि बात जो है वो ये पुरुष के अस्तित्व के पक्ष में तर्क। तो पहला तर्क संघात परार्थवाद, कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबको संघात कहा गया। संघात मानी वो बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी है, जैसे चारपाई, घर, रिक्शा, ट्रेन, ये सब संघात रूप हैं, अनेक विशेषों के मिश्रण से बने। और इनमें से यानी जितनी भी वस्तुएं हैं, इनमें से कोई भी वस्तु स्वयं अपने लिए नहीं है। गौर करने की बात यह है कि इनमें से कोई भी वस्तु स्वयं अपने लिए नहीं है, ये परार्थ के लिए है। परार्थ माने किसी अन्य के लिए है। जिस प्रकार शयन, आसन आदि समूह अचेतन होने के कारण स्वयं अपना उपभोग नहीं करते, जैसे चारपाई है वो स्वयं अपने ऊपर नहीं सोती, बल्कि उसके ऊपर उसका उपभोग करने वाला कोई अन्य होना चाहिए। तो सुख दुख मोह रूप होने के कारण जितने भी पदार्थ हैं जो प्रकृति से उत्पन्न हुए, जो संघात रूप में हैं, वो किसी दूसरे के लिए हैं, जो इस स्वरूप से भिन्न है। जाहिर सी बात है कि संसार की ये सारी वस्तुएं जड़ हैं, जिनको हम संघात कह रहे हैं। जड़ होने के नाते ये स्वयं अपना भोग नहीं कर सकती, इसलिए इनका भोग करने के लिए एक हमें चेतन सत्ता चाहिए, और वही चेतन सत्ता पुरुष है, जो 3 गुणों से परे है।
दूसरा है त्रिगुणादि विपर्यात। ये बात यदि भी यहाँ स्पष्ट हो गई कि जो भी इन वस्तुओं का उपभोग करने वाला है वो, क्योंकि सारी वस्तुएं तो त्रिगुणात्मक है, पर इनका जो उपभोग करने वाला है वो त्रिगुणों से परे होना चाहिए। कभी कभी कुछ ये व्यक्ति ऐसा कह सकते हैं कि क्या किसी एक संघात कोई दूसरे संघात के लिए नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा कहने पर फिर एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि एक संघात के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा, तीसरे के लिए चौथा, और ऐसे अनवस्था दोष आती है। अनवस्था का मतलब है कोई अंतिम अवस्था नहीं आती। और यदि कोई ये कहे कि नहीं एक दूसरे के लिए हो, पहला दूसरे के लिए, दूसरा पहले के लिए, तो इसमें आत्माश्रय दोष आता है। तो इन दोषों से बचने के लिए, और ये दोष आते नहीं है बल्कि ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है कि संसार की जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं वो कभी भी एक दूसरे के लिए नहीं होती। संसार की हर वस्तु जो उपलब्ध है उनका भोग करने वाला कोई चेतन सत्ता प्राणी ही है, और वही पुरुष है। और उसको त्रिगुणादि विपर्यात कहा, तीनों गुणों से परे, क्योंकि वो उनका स्वरूप अलग होगा ना। वो जो वस्तुएं जिनका वो उपभोग कर रहा है उसका स्वरूप अलग होगा। तीसरा अधिष्ठानात, कि जिस प्रकार से एक रथ को चलाने के लिए सारथी की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से सुख दुख मोहात्मक त्रिगुणात्मक प्रकृति से उत्पन्न होने वाली इन जड़ वस्तुओं को संचालित करने के लिए एक अधिष्ठान होना चाहिए, एक संचालक होना चाहिए। वही संचालक और अधिष्ठान जो है वो पुरुष है। भोक्तृभावात, भोजन को देखकर भोक्ता के अस्तित्व का पता लगता है, यानी कोई भी चीज है उसका कोई उपभोग करने वाला है, उपभोग करने से ही उसकी सत्ता सिद्ध होती है। तो संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सब भोग्य हैं, सुख दुख रूप में उनका भोग होता है, तो कोई न कोई इनका भोक्ता होना चाहिए। वह स्वयं अपना भोक्ता नहीं है। जैसे कोई पेड़ स्वयं अपना फल नहीं खाता, नदी स्वयं अपना जल नहीं पीती, ठीक है। कोई और ऐसी सत्ता होनी चाहिए जो या तो अनुकूल ढंग से इनका भोग करे या प्रतिकूल ढंग से इनका भोग करे, और वही अन्य सत्ता जो है वो प्रकृति है। व्याख्याकार यानी जो ईश्वर कृष्ण है, उसकी जो पुस्तक थी सांख्य कारिका, उसकी व्याख्या रामशंकर भट्टाचार्य, वाचस्पति मिश्र, विज्ञान भिक्षु आदि बहुत सारे विद्वानों ने की है। तो वे कहते हैं कि बुद्धि आदि पदार्थ भोग्य हैं, दृश्य हैं, और किसी भोक्ता के बिना इनका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए इनका दृष्टा या भोक्ता कोई अवश्य है, और वही दृष्टा और भोक्ता पुरुष है, यानी आत्मा। पुरुष का अर्थ यहाँ याद रखना आत्मा से है। और पांचवा और अंतिम तर्क कि केवल्यार्थ प्रत्यक्ष, यानी संसार में जब हम एक नजर डालते हैं तो शास्त्रों में भी हम पाते हैं और मनुष्यों में भी हम ये पाते हैं कि बहुत सारे लोग इन सुख दुखों से छुटकारे के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, और शास्त्रों में भी मोक्ष के उपाय बताए गए हैं। तो यदि हम ये ना हम यदि इस बात को अस्वीकार कर दें कि मोक्ष के लिए किया जाने वाला प्रयास निरर्थक है, तो सारे शास्त्र निरर्थक हो जाएंगे। तो प्रश्न ये है कि ये मोक्ष किसको मिलता है? तो मोक्ष के लिए जो भी प्रवृत्त है, क्योंकि उसको सुख दुखों से छुटकारा मिलना है, याद रखिएगा। और सांख्य में जो प्रकृति है उसमें सत्व और रज ये दो गुण ऐसे हैं जो सुख और दुख के कारक हैं। तो प्रकृति स्वयं तो मोक्ष प्राप्त कर नहीं सकती, क्योंकि सुख और दुख तो वो अव्यक्त अवस्था में भी उसके साथ रहेंगे। अव्यक्त अवस्था का मतलब है जब अपने मूल रूप में रहती है, और व्यक्त अवस्था में भी उसके पास रहेंगे जब वो सृष्टि के रूप में बदलती है। तो कोई ऐसा दुख त्रय से छुटकारा पाने वाला कोई ऐसी सत्ता होनी चाहिए जो स्वयं कभी मुक्त था, बुद्ध था, इनसे परे था, वही सत्ता पुरुष है। कोई एक ऐसी विलक्षण सत्ता है जो स्वयं त्रिगुणात्मक नहीं है और वह कैवल्य का अधिकारी है, उसी को दुख त्रय से पृथक किया जा सकता है। अब आगे चलकर हम ये देखेंगे कि ये पुरुष जो मूल रूप से अपने स्वभाव में मुक्त है, शुद्ध है, ज्ञाता है, आनंद युक्त में यहाँ कह नहीं रहा क्योंकि सांख्य में इसका प्रयोग नहीं किया गया, पर सुख दुख से रहित है, वह कैसे अनादि अविद्या के कारण प्रकृति के सुख दुखों को अपना मान रहा है, और इसीलिए वो अब इनसे छुटकारे का प्रयास कर रहा है। तो सुख दुखों से मुक्ति चाहने के प्रयास के कारण ये प्रयास करने वाला और शास्त्रों में प्रतिपादन जो कैवल्य के लिए किया गया है,
वह प्रतिपादन और ये प्रयास सिद्ध करते हैं कि कोई ऐसी सत्ता है जो कैवल्य के लिए प्रयासरत है, मोक्ष के लिए प्रयासरत है, और वही सत्ता पुरुष है। ठीक है ना। तो ये दूसरे मेरा वीडियो था जो पुरुष के स्वरूप और उसके अस्तित्व के पक्ष में तर्क के लिए दिया गया। अभी टॉपिक पूरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी सांख्य में पुरुष एक है कि अनेक, इस पर और चर्चा की गई है, जिस पर हम कल अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।